ग्रामीण विकास पर और ग्रामीण विकास पर लगातार बातचीत के माध्यम से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में लगातार हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अभ्यास श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। दोस्त, लगातार वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आगे की ओर बढ़ना है और आगे की ओर बढ़ते हुए आपको महत्वपूर्ण ढंग से वन लाइनर नोट्स बनाने हैं और उनका रिवीजन करना है और इसके माध्यम से आप निश्चित तौर पर आगे की ओर अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्त, श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बहादुर शाह ने, बी कह रहा है शेर शाह ने, सी कह रहा है शाहजहां ने और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या अकबर ने। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा। मैक्सिमम का कमेंट आने भी लगा है। चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को सुप्रभात। चलिए हाँ, तो कह रहा है कि किसके द्वारा भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, मतलब किसने भूमि मापांकन को सर्वप्रथम, किसने भूमि मापांकन को सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। अब चलिए कमेंट करना और कमेंट करके आपको बताना है। तो देखिए आप इसे बहुत सारे मैक्सिमम का कमेंट आना भी चाहिए। कुछ लोग का कमेंट आना शुरू भी हो गया है और आप मैक्सिमम बता रहे हैं। कुछ लोग का ए, कुछ लोग का बी आ रहा है। चलिए जस्ट 1 सेकेंड रुकेंगे। चलिए चलिए जस्ट 1 सेकेंड, तब तक आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। कुछ लोग का ए, कुछ लोग का बी जवाब आ रहा है। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। और बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी बी बी, मैक्सिमम बी बता रहे हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करें एक बार, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए चलिए बस जस्ट वन मिनट। चलिए चलिए हो गया। आइए यहां से शुरुआत करते हैं। तो हमने यहां से क्वेश्चन नंबर 1 लिया था और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था को प्रारंभ किया था और आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि किसके द्वारा भूमि मापांकन प्रारंभ किया गया था। कह रहा बहादुर शाह के द्वारा, शेर शाह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अकबर के द्वारा। तो याद रखिएगा भूमि मापांकन, भूमि मापांकन से यहां सीधा सा मुख्य जो बात है वो है कि इसके माप से और माप के अनुसार, याद रखिएगा इसका जो प्रयोग किया गया था वह माप के अनुसार, माप के अनुसार कर लगाने के लिए। किसके लिए? तो माप के अनुसार कर लगाने के लिए भूमि मापांकन व्यवस्था की जो शुरुआत है वो की गई थी। और यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि शेर शाह के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम का कमेंट भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 2 के क्रम पर। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहे इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में सब में से कौन सा सही नहीं है। चलिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक दिन और कराया था, आपको बताना है। कह रहा 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी नहीं होता है, 20 विश्वांसी बराबर 1 बिस्वा नहीं होता है और कह रहा है कि 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा नहीं होता और कह रहा है 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्गज नहीं होता है। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है कि ये आपका
कितना होता है। अच्छा ये गलत हो गया है, ये 10 बिस्वा होगा, 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा, ये यहां पर लिखा गया था, क्योंकि ये एक बिस्वा लिख जाएगा तब तो ये सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। हाँ, और कुछ लोग का जवाब आ भी रहा है, कुछ लोग का। ये देखिए इसको 10 बिस्वा बना लीजिएगा, ये आपका कितना होगा 10 बिस्वा। तो देखिए यहां पे आपका जो गलत है वो मैंने यही रखा हुआ था कि याद रखिएगा 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है, 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो बी, अगर ये 10 बिस्वा होता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट जवाब क्या है? 1 बिस्वा है। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के क्रम पर। कह रहा जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कह रहा कृषि प्रलेख से है, मैपिंग सीट से है, कह रहा भू अधिकारों के प्रलेख से है, और कह रहा पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी से है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जमाबंदी का सीधा सा संबंध है वो भू अधिकारों के प्रलेख से है। मतलब यहां पर जो भू अधिकारों का प्रलेख होता है, जो लेखपाल, याद रखिएगा क्या, जो लेखपाल निर्मित होता है, इसी को हम लोग मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग जमाबंदी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के क्रम पर चलेंगे। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? कह रहा आधे का है, 1/4 का है, 1/10वां का है, और कह रहा कि 1 बिस्वा का है, तो 1 बीसवां का है। तो याद रखिएगा 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या संबंध है? तो 1 बिस्वा का 1 बीघा, 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या संबंध है? तो 1 बिस्वा होगा। मतलब 1 बीघा को रखेंगे तो इसके अनुपात में 20, क्या ये 1 बीघा और इसके आधार पर 20 बिस्वा होगा। तो इसको याद रखिएगा कि 1 बीसवां का संबंध है। इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए यहां से कुछ चीजें थोड़ा सा रिपीटेड थी, लेकिन आज की क्लास आपके भूमि की पैमाइश से लिया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब चलिए मैक्सिमम, हाँ अब चलिए, अब यहां से अब आप बताएंगे कि 1 एकड़ कितने वर्गज के बराबर होता है। आपको कमेंट करना है कि 1 एकड़ में कितने वर्गज होते हैं, आपको बताना है। कह रहा 4840 होते हैं, 20-25 होते हैं, 44-25 होता है, और कह रहा कि 30-25 होता है। आपको बताना है कि ये कितने वर्गज के बराबर 1 एकड़ होता है। अब आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, और मैक्सिमम का जवाब आना शुरू भी हो गया है। याद रखिएगा 4840 वर्गज, याद रखिएगा कि ये आपका वर्गगज के बराबर होता है। आपका क्या? 1 एकड़ होता है। तो मतलब एकदम सीधा लिखेंगे 1 एकड़, क्या लिखेंगे? 1 एकड़ बराबर कितना होता है? 4840 वर्गगज होता है। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के क्रम पर। कह रहा 1 इलाही गज कितने अंगुल का होता है? क्या 1 इलाही गज कितने अंगुल का होता है? कह रहा कि क्या ये 50 अंगुल का होता है? कह रहा क्या 31 अंगुल का होता है? कह रहा 41 अंगुल का होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या 70 अंगुल का होता है। प्रश्न नंबर 6 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए यहां से कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये आपका, चलिए बिल्कुल कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये कितने अंगुल के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 6 का जवाब आना चाहिए। तो याद रखिए 1 इलाही गज, जो प्राचीन समय में ये माप की, याद रखिएगा कि प्राचीन समय में ये जो माप की इकाई मानी जाती थी, ये 41 अंगुल के बराबर होती थी। कितने? तो ये 41 अंगुल के बराबर होती थी। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 41 अंगुल के बराबर। बोलिए क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा जरीब का आविष्कार किस देश में हुआ था। आप जानते हैं जरीब जो होता है, ये जरीब का प्रयोग जो है ये हम करते हैं भूमि की पैमाइश के लिए। किसके लिए? तो इसका प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो आप बताओगे कि इसका प्रयोग किया जाता है भूमि की पैमाइश के लिए। बोलो किसके लिए? तो भूमि की पैमाइश के लिए हम प्रयोग करते हैं जरीब का। और कह रहा कि भारत में विकास हुआ, ब्रिटिश में, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या अफ्रीका में। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और मैक्सिमम बी 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 बता रहे हैं। तो याद रखिएगा जरीब का जो आविष्कार है वो ब्रिटेन में हुआ, ये ब्रिटिश में हुआ था। तो इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट जवाब क्या है? आपके ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 1 बीघे में कितना बिस्वा होता है? तो ये चलिए एक सरल प्रश्न है कि 1 बीघे में कितना बिस्वा? 20 बिस्वा होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा है 1 एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि 1 एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है और आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है। तो देखिए जब हम 1 एयर की बात करते हैं तो कह रहा है 121 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 105 वर्ग मीटर, और कह रहा है 130 वर्ग मीटर। तो याद रखिएगा 1 एयर का जब आप मापांकन निकालेंगे तो आप याद रखिएगा 1 एयर बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा कि ये 100 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? तो यह 100 वर्ग मीटर होता है। इसको आपको याद रखना है। तो 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका कितना होगा? 100। बोलिए क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। मैक्सिमम का जवाब आया भी है 100। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे इनमें से कौन जमीन माप लेखपाल के पास रहती है? आपको बताना है कि कौन सा। कह रहा सूजा होता है, जरीब होता है, झंडी होती है, और कह रहा उक्त सभी। तो याद रखिएगा कि जमीन की माप के लिए ये 3 के तीनों उपकरण लेखपाल के पास होते हैं। सूजा मापांकन की एक प्रमुख चीजें होती है, जरीब जिसमें छल्ले लगे होते हैं, लंबा सीकर जैसा आप देखते हैं, और झंडी। तो ये याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए हाँ, मैक्सिमम ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आइए प्रश्न नंबर 11 के क्रम पर चलते हैं। देखिए कह रहा गुनिया किसका बना हुआ होता है? गुनिया पीतल का बनता है, गुनिया हाथी दांत का बनता है, हाथी दांत और पीतल दोनों का बनता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गुनिया जिससे माप के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जिसको सही या गलत माप है इसके लिए जो मापांकन किया जाता है, तो ये आपका प्रमुख रूप से पीतल का भी बना होता है और हाथी दांत का भी बना होता है। अतः प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी दांत और पीतल दोनों का बना हुआ होता है गुनिया। चलिए तो प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आएंगे प्रश्न नंबर 12 के क्रम पर। कह रहा कि मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर की लंबाई वाली कितनी कड़ियां होती हैं? आपको बताना। मीट्रिक जरीब की बात कर रहा है, किसकी? मीट्रिक जरीब की बात कर रहा है, और उसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली पूछ रहा है कि कितनी कड़ियां लगी होती हैं। 100 कड़ी, 50 कड़ी, 105 कड़ी, और कह रहा है कि क्या 200 कड़ी। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है कि इसमें कुल कितनी कड़ियां लगी हुई होती हैं। चलिए, और आप इसे मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जब हम मीट्रिक जरीब की बात करते हैं तो इसमें सामान्यतः 20 सेंटीमीटर पर 100 कड़ियां लगी हुई होती हैं। कितनी कड़ियां? 100 कड़ियां लगी हुई होती हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो आसानी से मुड़ भी जाती हैं, जिनको समेट करके लेखपाल के द्वारा अपने झोले में, बोरी में इसको आसानी से रखा भी जाता है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 मतलब 100 कड़ियां इसमें जुड़ी हुई होती हैं। कह रहा एक हाथ कितने के बराबर होता है? कह रहा कि आधा गज के बराबर होता है, कह रहा 18 इंच के बराबर होता है, कह रहा कि आधा गज 18 इंच दोनों के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका जवाब आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए कि ये कितना होता है। चलिए
चलिए बहुत सारे लोग का जवाब आ भी रहा है। चलिए बहुत सारे लोग जवाब कर रहे हैं। देखिए प्राचीन समय में ना जब धातुएं इत्यादि चीजें जब महंगी होती थी तो हाथी का दांत ठोस था, टिकाऊ था, इसलिए गुनिया उसका बनाया जाता था जो लंबे समय तक टिकाऊ बना रहता था, तो बस इसलिए प्रयोग किया जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 13 के लिए, और प्रश्न नंबर 13 के लिए मैक्सिमम का जवाब आने भी लगा है, तो याद रखिएगा एक हाथ के बराबर की जब हम आपसे बात करते हैं तो एक हाथ के बराबर आधा गज भी होता है, और ये आधा गज जो होता है वो 18 इंच के बराबर होता है। अतः प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों ये आपका होता है, तो ये आपका राइट जवाब, प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 14 के क्रम पर। करा कट्ठा किस काल की लंबाई के मापन की इकाई है? आपको बताना कट्ठा का प्रयोग किस समय किया जाता था। करा वैदिक काल में किया जाता था, मुगल काल में किया जाता था, सल्तनत काल में, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इन सभी समय पे होता था। प्रश्न नंबर 14 के लिए आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। और मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम कट्ठा की बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन, याद रखिएगा क्या, ये सबसे प्राचीन, ये आपके माप की इकाई थी, और सबसे प्राचीन जो आपके इसमें काल का वर्णन किया गया है वो कौन सा काल है? तो याद रखिएगा कि वह आपका वैदिक काल है। तो ये जो क्या हम प्रयोग करते थे वो वैदिक काल में ये मापांकन की एक इकाई हुआ करती थी। 14 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आएंगे क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा जरीब का एक प्रकार है, कह रहा जरीब एक प्रकार है, कह रहा फीता जरीब का एक प्रकार चेन है, कह रहा दोनों है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या इसका प्रकार एक उद्योग है। चलिए बताएंगे कि जरीब का, चलिए 10, अच्छा कुछ लोग ए बता रहे हैं, अच्छा चलिए आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, और कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए जरीब की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं जरीब जो है ये सामान्य रूप से किस लिए प्रयुक्त होता है? तो भूमि की पैमाइश के लिए। किसके लिए? तो याद रखिएगा कि इसका प्रयोग किया जाता है भूमि की पैमाइश के लिए। किसके लिए? भूमि की पैमाइश के लिए आप सामान्यतः जरीब का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार का जरीब होता है, एक होता है आपका शाहजहानी जरीब, जिसको आप प्रयोग करते थे प्राचीन समय में, जिसका प्रयोग होता था, और एक आपका होता है क्या? तो एक याद रखिएगा कि एक आपका होता है गंटरी जरीब। क्या होता है? एक होता है गंटरी जरीब, और गंटरी जरीब का प्रयोग वर्तमान समय में किया जाता है, तो ये आपका होता है। और ये फीता और चेन दोनों के माध्यम से, तो इस द राइट जवाब होगा प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब है सी, मतलब फीता और चेन इसमें दोनों शामिल होता है, तो इस द राइट जवाब है प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आएंगे प्रश्न नंबर 16 के क्रम पर, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा कि 1 एकड़ में, मतलब 1 एकड़ में कितने बिस्वा होता है, ये आपको बताना है कि 1 एकड़ में कितने बिस्वा होता है। कह रहा 32 बिस्वा होता है, 40 बिस्वा होता है, 30 बिस्वा होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या 42 बिस्वा होता है। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है कि 1 एकड़ में कितना बिस्वा होता है। चलिए हाँ, और मैक्सिमम का आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए कि 1 एकड़ में कितने बिस्वा होता है, और आपको बताना है। चलिए चलिए, और मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। चलिए देखिए जरीब में जो फीता ना, फीता का प्रयोग पहले किया जाता था, बाद में चेन जोड़ दिया गया, इसीलिए प्रकार में फीता और चेन दोनों शामिल है। ठीक है, चलिए, और 16 का मैक्सिमम का जवाब आने लगा है, मैक्सिमम का जवाब
अच्छा 40 और 32 में कंफ्यूजन है, तो याद रखिएगा 1 एकड़ में कितना बिस्वा, तो 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है, याद रखिएगा। मतलब 32 बिस्वा 1 बीघा और 12 बिस्वा एक्स्ट्रा होता है, तो इसको याद रखिएगा कि 32 बिस्वा 1 एकड़ के बराबर होता है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट जवाब होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 17 के क्रम पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जरीब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि शाहजहानी, गट्टी, कह रहा गंटर और कह रहा उपर्युक्त सभी। तो देखिए शाहजहानी से पहले गट्टी का प्रयोग किया जाता था, शाहजहानी और गंटर आप जानते हैं, इसलिए प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा गट्टी का प्रयोग शाहजहानी से पहले किया जाता था, तो प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 के क्रम पर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा राजस्व माप की प्रमुख इकाई नहीं है निम्नलिखित में से। कह रहा गट्टा नहीं है, बीघा नहीं है, हेक्टेयर नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या शोध नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि गट्टा कहते हैं ना 4 गट्टा 6 गट्टा इतना मतलब हमारी भूमि है, तो ये भूमि माप की इकाई मानी जाती है। गट्टा है, बीघा आप जानते हैं, हेक्टेयर आप जानते हैं, एयर आप जानते हैं, लाठा आप जानते हैं, विश्वांशी, कंचवांशी, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन भूमि माप की इकाई शोध नहीं है। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शोध। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 19 के क्रम पर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है एक योजन कितने के बराबर होता है, एक योजन कितने के बराबर होता है। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि ये कितने कोस के बराबर होगा, 4 कोस, 5 कोस, 7 कोस, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 3 कोस के बराबर होता है। आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, और चलिए आप में से मैक्सिमम जवाब कर भी रहे। प्रश्न नंबर 19 के लिए कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 19, और 19 में कुछ लोग का जवाब डी आने लगा है, डी आने लगा है। अच्छा कुछ लोग 3, 18 का डी 3 बता रहे हैं, लेकिन एक योजन 4 कोस के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। कहते हैं ना कि पग पग पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी, तो ये एक योजन बराबर जो होता है वो सामान्य रूप से कितना माना जाता है, तो ये 4 कोस के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 19 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग डी बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 19 का राइट जवाब होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। और मैक्सिमम का जवाब ए अब आने भी लगा, 4 कोस। पलटी मार गए, अब पलटी भी मार लेंगे आप, मुझको पता है, अब पलटी भी मार लेंगे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। आइए नेक्स्ट अगले पर आते हैं, और प्रश्न नंबर 20 कह रहा सजरा का अर्थ क्या होता है, सजरा का अर्थ क्या होता है। आपसे पूछ रहा कि भूमि की पैमाइश में सजरा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि सजरा एक खेल होता है, सजरा भूमि का नाम है, कह रहा सजरा मानचित्र का नाम है, और सजरा कह रहा सजना का नाम है। आपको बताना है, चलिए 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 मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। तो देखिए सजरा जो है ये सामान्य रूप से मानचित्र, सजरा का मतलब होता है कि इसमें भूमि का जो माप है उसको व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाए। तो सजरा मानचित्र को प्राचीन समय में बोलते थे। सजरा किसको बोलते थे, तो सजरा ये प्राचीन समय में, याद रखिएगा कि ये आपका प्राचीन समय में, सजरा प्राचीन समय में हम लोग सामान्यतः किसको बोलते थे, तो हम सामान्यतः मानचित्र को बोलते थे। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 क्या लेखपाल के पास रहने वाले कागजातों में खसरे में कितने खाने होते हैं। आपको बताना खसरा कितने खाने का होता है, 22 खाने का होता है, 23 खाने का होता है, 21 खाने का होता है, या 18 खाने का होता है। तो जब हम खसरा की बात करते हैं तो देखिए 2 होता है, एक होता है खसरा, और जब हम खसरे की बात कर रहे हैं तो इसमें याद रखिएगा फसली विवरण दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है,
फसली विवरण दर्शाया जाता है। और ये फसली विवरण कितने समय का होता है? तो फसली विवरण ये आपके 1 वर्ष का होता है। ये किसके पास रहता है? तो रहता है ये लेखपाल के पास। और ये बाद में 1 वर्ष बाद जमा कहां होता है? तो याद रखिएगा कि ये जमा होता है कानून गो के पास। किसके पास? तो ये जमा होता है कानून गो के पास। और इसमें सामान्य रूप से 22 आपके क्या होते हैं? खाने होते हैं। और जब हम बात करेंगे खतौनी का, तो ये खतौनी आपकी ये भी वार्षिक रजिस्टर में होती है, जिसका धारा 33 में वर्णन है। और ये खतौनी सामान्य रूप से भूमि का, याद रखिएगा, भूमि अधिकार प्रलेख में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये भूमि अधिकार प्रलेख के अंतर्गत ये आपका शामिल होता है, इसको याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 21 का राइट जवाब होगा बिल्कुल। चलिए ठीक है, आइए आगे की ओर चढ़ते हैं। बिल्कुल, अब आएंगे आगे की ओर। हाँ चलिए, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो हो गया, क्लियर हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 के क्रम पर आते हैं। कह रहा है लेखपाल के पास रहने वाले किस भूमापी यंत्र का आकार चिमटे के जैसा होता है? आपको बताना है गुनिया का होता है, कंघी होती है, प्रकार होता है या झंडी होती है। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि किसका आकार बिल्कुल चिमटे के जैसा होता है। चलिए कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो आप में से कुछ लोग का जवाब आ भी रहा है, कुछ लोग इसका जवाब बता रहे हैं। अच्छा 22 का ए, देखिए गुनिया कुछ इस प्रकार की बनी हुई होती है, इस प्रकार की बनी हुई होती है। ये जो सामान्य रूप से प्रकार होता है, ये आपका याद रखिएगा, ये कुछ इस तरीके से होता है जो चिमटी के आकार का होता है। तो याद रखिएगा कि लेखपाल के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रकार जो होता है, जो हम अपने ज्योमेट्री में भी जो यूज करते हैं, गोला बनाने के लिए, कोण बनाने के लिए, उनको काटने के लिए, तो ये आपका प्रमुख रूप से किसका क्या होता है? तो चिमटे के आकार का प्रकार होता है। तो ये प्रश्न नंबर 22 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के क्रम पर। एक गज में कितने गिरह होता है? बताना है कि एक गज में कितना गिरह होता है। 15 गिरह होता है, 16 गिरह होता है, 18 गिरह होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या 21 गिरह होता है। आपको बताना है। चलिए बताएंगे, मैक्सिमम का कमेंट आएगा, आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, और मैक्सिमम का कमेंट आ भी रहा है। और कुछ लोग बी सी सी सी, अच्छा चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक गज में कितने गिरह होता है? तो एक गज में तो मतलब कितना? 16 गिरह होता है, इसको याद रखना है आपको। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा 23 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 16। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 24 के क्रम पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र कृषि में उपयोग में नहीं आता है? आपको बताना है कि रिज का प्रयोग नहीं करते हैं, रूलर का प्रयोग नहीं करते हैं, रॉड का और नरका का। तो याद रखिएगा ये आपका सामान्य रूप से राड का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? तो ये सामान्य रूप से राड का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी इसमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 24 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 24 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। तो या अच्छा कुछ लोग 23 16 गिरा होगा, ठीक है। चलिए तो अब कुछ 24 का राइट जवाब बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 का तो दिया, ध्यान दीजिएगा, रीज, रोलर और नरका ये तो प्रयोग होता है, ये लेखपाल की शब्दावली भी है, लेकिन राड का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 का प्रयोग करेंगे।
कह रहा गंटरी जरीब की लंबाई कितने फीट की होती है? 100 फीट की होती है, 150 फीट की होती है, 140 फीट और कह रहा 132 फीट। तो याद रखिएगा गंटरी जरीब का प्रयोग, इसका प्रयोग कहां चल रहा है? तो इसका प्रयोग वर्तमान में, याद रखिएगा इसका प्रयोग वर्तमान में चल रहा है और वर्तमान समय में जो ये होता है ये कितने फीट का होता है? 132 फीट का होता है, याद रखिएगा। तो सामान्य रूप से गंटरी जरीब की लंबाई कितने फीट की होती है? 132 फीट और इसमें 200 छल्ले लगे हुए होते हैं। कितने? तो 200 छल्ले लगे हुए होते हैं। इज द राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। एक वर्ग गज में कितने इंच होते हैं आपको बताना है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए और जवाब आने भी लगा है बिल्कुल। तो आपको बताना कि एक गज कितने इंच के बराबर होता है। पूछ रहा कि क्या 18 इंच के बराबर होता है, 36 इंच के बराबर होता है, 40 इंच के बराबर होता है या 28 इंच के बराबर होता है। तो याद रखिएगा एक गज में आपका सामान्य रूप से कितना? अच्छा 26, 36 डेली। हाँ भाई डेली क्लास चलती है। हम रेगुलर 8 बजे से हम लोग सभी लोग मिल लगातार क्लास की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है चलिए। तो एक गज की जब हम बात करते हैं तो एक गज में 36 इंच, ये याद रखना है आपको कि एक गज में कितना, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो एक गज में कितना, तो ये 36 इंच होता है। अब देखिए जब ये वर्ग गज कहेगा तो इसी का जस्ट दुगुना हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 करा एक लाठा कितने के बराबर होता है? करा 99 इंच के बराबर होता है, 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। करा ए बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी करा कि एक कदम के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 27 के लिए आपका जवाब आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जब हम एक लाठा कितने के बराबर होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 99 इंच के भी बराबर होता है और 8 फीट 3 इंच होता है। इसका मतलब कि आपका ये दोनों, मतलब आपसे चाहिए ये पूछ सकता है, चाहिए आपको इन दोनों में से कहीं पर भी घुमाया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि एक लाठा कितने के बराबर होता है, तो 99 इंच या 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। तो 27 का राइट जवाब क्या है? 27 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कह रहा एक बिस्वा 20 धूर होता है, एक एकड़ 32 बिस्वा होता है, एक लाठा 99 इंच होता है, एक हेक्टेयर 5 बीघा होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। चलिए आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए हाँ अच्छा तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक हेक्टेयर का ये आपका यहां पे क्या है, ये मिसमैच शामिल किया गया है। एक बिस्वा 20 धूर के बराबर होते हैं, एक एकड़ मैंने पहले ही बता दिया 32 बिस्वा और एक लाठा 99 इंच। इसको याद रखिएगा। तो 28 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी डी। 29 करा बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? जो बंदोबस्त प्रणाली है ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए कह रहा कि शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, बी कह रहा अकबर ने, सी कह रहा जहांगीर ने और ऑप्शन नंबर डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में बंदोबस्त प्रणाली की जो प्रथम शुरुआत है, बंदोबस्त प्रणाली की जो प्रथम शुरुआत है वो किया गया था किसके द्वारा? तो वह किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 29 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आएंगे प्रश्न नंबर 30। कह रहा किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? तो कह रहा कि थियोडोलाइट की सहायता से, कह रहा पेंटोग्राफ की सहायता से, ट्रेवर्स की सहायता से और कह रहा कि नक्शानवीसी की सहायता से। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है। चलिए तो 30 के लिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए और बहुत सारे लोग का जवाब आ भी रहा है और कुछ लोग ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। चलिए तो याद रखिएगा पेंटोग्राफ के माध्यम से, पेंटोग्राफ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मानचित्र में जो आकार है उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 30 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो चलिए आप निश्चित तौर पर 2 शब्द लिखेंगे, आपको क्लास कैसी लगी और ये एफर्ट कैसा लगा। और हां, ध्यान दीजिएगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट में लेखपाल की न्यू बैच प्रारंभ है। अगर आप अभी तक ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं और आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाइए और गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च बॉक्स पर लिखेंगे क्या, आप सर्च बॉक्स पर लिखेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आप यहां पर डालने के बाद आप ऐप को, आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी, इसको आप एक को इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपको जाना है कहां, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में जाएंगे, यहां सिंपली आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपने पसंद से कोई आईडी बनानी है और अपने पसंद से आपको किसी पासवर्ड का चयन करना है। आप ऐप में अंदर एंटर कर गए, आप आसानी से बाय कोर्स में जाएंगे और यहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की सहायता के लिए 8299310097 पर कॉल कर सकते हैं। आप इसके अलावा 9936444560 पर कॉल कर सकते हैं। 8400333260 पर कॉल कर सकते हैं। 8400333264 पर हमें कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। बिल्कुल, चलिए, हां, तो चलिए, बिल्कुल, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।